एसएसटी और सीडीपी, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ये वाला जो पेपर 2 का जो हिंदी भी है, ये हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट, ठीक है। ये हिंदी पार्ट 2 का देखो, नेक्स्ट है हमारा हिंदी। चलिए, किसी वाक्य का अथवा, ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं। किसी वाक्य का अथवा क्या, चलिए बताइए। किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? बी, युगल उद्धरण चिन्ह, ठीक है। देखो, युगल उद्धरण, मैं आपको ना वो बताती हूँ, हिंदी का व्याख्या बताती हूँ, ठीक है। लेक्चर जो है बताती हूँ आपको। देखिए, महावीर ने कहा अहिंसा परो धर्म, ठीक है। ये जो वर्ड है ना, देखो, चिन्ह का बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि आपको बताते हैं, ठीक है। चिन्ह का बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, रफ कार्य में, ठीक है। देखिए, जो चिन्ह का प्रकार है, एक पहला होता है युगल, हिंदी का जो है युगल, क्या चिन्ह? उद्धरण, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एकल, ये युगल है, दूसरा होता है युगल, ठीक है, चिन्ह, ठीक है। तीसरा क्या होता है हमारा? लाघव, लाघव उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और चौथा क्या होता है? हंस पद, ठीक है, हंस पद चिन्ह, ठीक है। ये 4 चिन्ह होते हैं। अब चारों में युगल, देखो लाइन से हमने लिखा है, अब चारों में युगल। युगल क्या होता है ये बताते हैं। जैसे कि जब किसी जैसे कोई सामने वाला बोल रहा है किसी चीज को, वाक्य को, ठीक है, कथन को, तो पुस्तक के किसी अंश को ज्यों का त्यों उद्धरित किया जाता है। जैसे कि किसी गीता या भागवत में लिखाया होता है कि अतिथि देवो भव, राइट। तो ये तब अतिथि देवो भव, भव के बाद जैसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे परमो धर्म, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है परमो धर्म, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो बिंदु होती है, ये क्या होता है? बिंदु चिन्ह होती है ना। तो ये वाले भी चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये क्या है? युगल है, ठीक है, युगल है। अब 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 देखो, एकल, युगल हमने पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे हम? एकल, ठीक है। एकल में क्या होता है? जैसे कि जब कोई विशेष शब्द, पद, खंड, कवि का उपनाम या पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम या लेख या कविता शीर्षक का उल्लेख किया जाता है, तब एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचरितमानस, ठीक है, गीता, गीता रचिता तुलसीदास जी का है। जैसे सब काम एक बराबर, मतलब ऐसे जो रहता है ना, रचयिता कहानी में जो होती है, जैसे एक ही वर्ड में कि रामचरितमानस, ठीक है। इस टाइप का जो एकल उद्धरण का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे देखो, ये होता है डबल, यानी कि युगल, ठीक है, ये युगल है। और ये वाला एक कॉलम जो होता है ऊपर का, ये एकल होता है, तो ये उद्धरण है, ठीक है। और लाघव, लाघव जो है, लाघव उद्धरण क्या होता है? किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए शब्द के प्रथम अक्षर के बाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, तो श रा संघ, ठीक है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें 2 बिंदु है, देखो, संयुक्त राष्ट्र और क्या है? संघ, संघ में बिंदु लगा है, ठीक है। तो ये 2 बिंदु लगा है, इसमें 2 बिंदु लगा है, ठीक है। इसमें क्या लगा है? 2 बिंदु, तो 2 बिंदु इक्वल टू शन रा शन, ठीक है, ये है। तो इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हंस पद। देखो, आपको एकदम सिंपल उसमें बताती हूँ ट्रिक पे, ठीक है। ये सब छोड़िए, आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। कोई भी यहाँ पे वर्ड हो और आपका ये डबल बिंदु हो ऐसे ऊपर, वर्ड के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? युगल, युगल उदाहरण, ठीक है। कोई भी जैसे ये एक वो बिंदु हो तो क्या हो जाएगा? ये एकल, ठीक है, एकल उदाहरण, ठीक है। और जैसे कि आपका सिर्फ डॉट हो, चाहे कोई भी मात्रा में, ठीक है, कोई भी मात्रा में क्या हो? डॉट हो, जैसे हंस, पंच, ठीक है। तो ये बिंदु वर्ड के हो ये, तो क्या हो जाएगा? ये लाघव, ठीक है। और जैसे आपका हंस पद, अब जैसे कि आपका जैसे ये वाला हो, जैसे मेरे कहने पर उसने यह कार्य नहीं किया, तो किसके कहने पर? किसके कहने पर? उसके कहने पर। देखो, हमने क्या कहा? ये वाला डॉट है वो क्या है? लाघव। और हंस पद क्या हो जाएगा? ये देखते हैं, देखो, जैसे कि ये वाला जो सिंबल होता है वो क्या कहलाता है? हंस पद, ठीक है, हंस, हंस पद, ठीक है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो है हिंदी का चिन्ह है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड हम इसमें एक और, जैसे हंस पद में क्या होता है, एक और हम जैसे लिख के बताते हैं आपको। हंस पद में क्या होता है? जैसे कि मेरे कहने पर उसने नहीं किया, काम नहीं किया। अब पर के बाद भी आ सकता है, ठीक है।
ये, तो यहाँ पे हम जो ऐसे लगाते हैं ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, हंस पर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए ये है हमारा हिंदी का चिन्ह। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कंटिन्यूअस। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, स्पृश्य, स्पृश्य शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अब इसमें ये क्या पूछ रहे हैं, उपयोग किसका करेंगे। ठीक है, तो किसी जैसे कि किसी वाक्य का 35 नंबर का क्या आ जाएगा हमारा आंसर, बी होगा, युगल उद्धरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्पृश्य है, दो है ये और ये, स्पृश्य शब्द का विलोमार्थक, ये क्या है, विलोम, विलोम बोल रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, युगल। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा लगे हमने, तभी तो सोचो, सॉरी। किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, युगल। ठीक है, ज्यों का त्यों करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 32, देखो 35, इसी के साथ साथ डायरेक्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्पृश्य शब्द जो होता है, इसका हम बना ही लेते हैं ये, इसको स्पृश्य जो शब्द होता है उसका विलोमार्थ है, बताइए क्या होगा। देखो ये जो यहाँ पे हम यहाँ पे बताते हैं आपको, ठीक है, इस स्पृश्य ये वर्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का करते हैं हम प्रयोग, तो अ हो जाएगा। ठीक है, प्लस स्पृश्य होगा, तो ये बन के क्या हो जाएगा हमारा अस्पृश्य। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कौशल के मूल्यांकन, किसके, लेखन कौशल के जो मूल्यांकन है वो क्या बोल रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ तरीका है, क्या तरीका है बताओ, सर्वश्रेष्ठ में क्या तरीका है लेखन कौशल का, अनुभव लेखन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुभव लेखन। देखिए हमारे पास ये जो है 32 का आदर्श विद्यार्थी कर्तव्य है वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे, उसे ना तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए ना शरीर सजावट की। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है। अब इसको हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, सॉरी इसमें है मोहन अभी आया है, वाक्य में जो है क्या हो जाएगा, क्रिया, मोहन अभी आया है, कौन आया है, मोहन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस काल हो जाएगा ये, बताइए आंसर क्या होगा, इसको काल पूछा है, मोहन अभी आया है, वो अभी अभी आया है, तो क्या हो जाएगा ये, बताइए कौन सा काल होगा ये, आसन्न भूतकाल। ठीक है, मुहावरा क्या होता है बताइए, मुहावरा क्या होता है, मुहावरा होता है आपका वाक्यांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोधी शब्द क्या है, क्रोधी शब्द क्या है भाई, ये जो है व्यापम द्वारा विलोपित है, लेकिन इसका आंसर जो है क्या होगा, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, आप गूगल या फिर कोई बुक से आप देख लीजिएगा, ये व्यापम द्वारा विलोपित है। ठीक है, स्टार है, इसका आंसर नहीं पता। झिलमिल कौन सा शब्द है बताइए, देशज, राइट। कैसे, देशज शब्द जो क्षेत्रीय भाव के कारण जो है परिस्थिति आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गया, दिए गए विकल्पों में झिलमिल जो है देशज शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, ऐसे एक वर्ड बोलते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, घड़ी में तोला और घड़ी में माशा, क्या हो जाएगा आंसर बताइए, घड़ी में तोला और घड़ी में माशा, डी, क्या हो जाएगा आंसर, डी, सॉरी डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज। ठीक है, घड़ी में तोला, फिर खुश हो गया, घड़ी में माशा, फिर क्या हो गया, नाराज। ठीक है, अभ्युद, ये इसका आंसर देखते हैं, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है अभ्युदय में, बताइए, अभ्युदय में कौन सा क्या लगा है, अभ्युदय, अभ्युदय, कौन सा उपसर्ग लगा है, अति, अभी, अप या अधि, बताइए क्या होगा आंसर, उपसर्ग पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अभी। ठीक है, अभिधन उदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अंतः व्यंजन कौन सा है, कौन सा है भाई अंतः व्यंजन, बताइए आंसर, इसमें से अंतः व्यंजन कौन सा है, कौन सा है,
सी क्या हो जाएगा य। देखो अंतः योजन का क्या हो जाएगा य। देखो इसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, रफ कार्य में जैसे पढ़ते हैं। देखिए कितने व्यंजन होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। व्यंजन के हिसाब से देखो उष्म व्यंजन, कितने उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। फिर आता है हमारा अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और विकल्पों के अनुसार क्या पूछा है हमको, अंत्यस्थ, ठीक है। उष्म में क्या क्या होता है, श, श, स और ह, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, क, च, ट, त, प, वर्ग, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, य, र, ल तथा क्या होता है, व, ठीक है। इसमें अर्धस्वर होते हैं, ये क्या होता है, अर्धस्वर, अर्धस्वर। और स्पर्श में क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग। और उष्म में क्या होता है, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो अब समझ आ गया। तो अंतस में यह है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनाना शब्द किस प्रकार, क्रिया का कौन सा प्रकार है, अपनाना क्रिया का कौन सा प्रकार है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, बी, नाम धातु क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अट्टालिका का क्या लिखा है, अट्टालिका का तद्भव रूप है, क्या है तद्भव रूप, सी, क्या है तद्भव रूप, अटारी, ठीक है। मौन पठन का उद्देश्य क्या है, मौन पठन आप मन में पढ़ते हो, मन मतलब बिना बोले आप जो है अंदर से मन से पढ़ते हो, उसका उद्देश्य क्या है बताइए, मौन पठन का उद्देश्य क्या है, मौन पठन का उद्देश्य क्या है भाई बताइए, क्या हो जाएगा, बी, गहन अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। अधजल गगरी चलकत जाए, इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी, यस। अपरिवर्तित व्यक्ति का क्या होता है, क्या होता है व्यक्ति का, बड़ा बड़बोलापन, ठीक है, आधा आधा पानी भर के छलकाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जग जीवन, क्या जीवन, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण में मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान, ये पंक्ति है। इसमें कवि चिर महान जो है किसे कहा गया है, किसे कहा है, क्या बताओ भी, बी, जो सत्य और सुंदर से क्या हो, संपूर्ण हो। अनुनासिक, इसी का देखो, इसका पूरा हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है, कौन सा है बताइए, क्या हो जाएगा आंसर, सी, क्या हो जाएगा, सी, भांति, ठीक है, भांति। इसका जो है देखो, ऐसे स्वर जिसका उच्चारण नाक, अनु, ठीक है, मुंह से बोल रहे हैं, अनु, नासिक, ना, नाक से, सिक, मुंह से, दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे ड, या, अड़, न, म, ये पंचमाक्षर होते हैं, अनुस्वार चंद्र बिंदु होता है इसमें, इसलिए ये अनुनासिक ध्वनि होता है, ठीक है। मुझे जो है किस प्रकार का स्वर सर्वनाम है, बताओ मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, सी, कौन सा, उत्तम पुरुष। कैसे, देखो उत्तम पुरुष जो है वो मैं, हम, मुझे होता है, मध्यम पुरुष में आप, तुम होता है, अन्य पुरुष में वह, यह, वे और ये होता है, ठीक है। और मुझे पूछा है तो सर्वनाम क्या होगा, उत्तम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, देखते हैं किताब का विशेषण रूप क्या है भाई किताब का विशेषण रूप, डी, क्या हो जाएगा, किताबी। देखो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है, किताबी, ठीक है। साहित्यकार का आधार जीवन है, ये वाला जो हमको गद्यांश दिया गया है, इसका आंसर देखते हैं। इस गद्यांश में साहित्य का आधार क्या है भाई, साहित्य का आधार सुंदर और सत्य को पाना, ठीक है। कृपया बैठ जाइए, कौन सा वाक्य है, कृपया बैठ जाइए, कौन सा वाक्य है भाई बताइए, कृपया बैठ जाइए, क्या हो जाएगा आंसर, सी, क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। हम किसको आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, किसी को हम अनुरोध करना, आज्ञा करना, ये जो है आज्ञावाचक है, ठीक है। तुम बालोद जाओ, क्या होगा आंसर, तुम बालोद जाओ, तो ये भी क्या है, आज्ञा दे रहे हैं, तो ये भी आज्ञा में आएगा, लेकिन किस प्रकार का उपनाम है ये बताइए, तुम बालोद जाओ, क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है व्यापम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण कौशल से जो विद्यार्थी है उसमें क्या विकास होता है, श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है, किसका, सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता, ठीक है। यह पुस्तक रमा को दे दी, वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है पुस्तक को देना, बताओ, यह पुस्तक जो है किसको देना है, वो रमा को, तो ये क्या है वाक्य का, बताओ,
क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक, ठीक है। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, वो को के लिए गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, तो यह पुस्तक रमा को दी जाएगी, क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चयन कीजिए भाई, क्या हो जाएगा आंसर? शुद्ध वाक्य बताना है। 3 घटनाएं घटित हुई, तीनों घटना घटित हुई और क्या क्या है? 3 घटना घटित हुई और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्या हो जाएगा? ए। 3 घटनाएं क्या हुई? घटित हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द का जो है उदाहरण है? बताइए, विदेशी शब्द क्या है? ऊँट है, खिड़की, लोटा, हलवाई, क्या हो जाएगा भाई बताओ? क्या होगा? बी, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? खिड़की विदेशी शब्द है। कैसे? देखो, विदेशी शब्द होता क्या है? जिसमें लोहा, ऊँट देशज शब्द है, ठीक है। ये जो है देशज है, ऊँट है, लोहा है, लोटा है, हलवाई है, लेकिन खिड़की क्या है? विदेशी शब्द है, ठीक है। और हिंदी भाषा में शामिल हो जाता है इसलिए, ठीक। महान शब्द जो है, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है भाई बताइए? महती, ठीक है। लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बताओ? किसके समय? लेखन करते समय। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, तारक टिप्पणी चिन्ह, फुटनोट, जिसको बोलते हैं फुटनोट, ठीक है। तारक टिप्पणी चिन्ह, फुटनोट, ये क्या होता है? जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन जो देना हो, किसको? किसी विषय देना हो और उसमें तारक चिन्ह लगा दिया जाता है। तारक चिन्ह क्या होता है? ये, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसको ये ऐसा होता है, ठीक है। प्रभुता का पर्यायवाची शब्द क्या है? परावत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम अब नेक्स्ट वीडियो में एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।